हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 ऐसे फाइनेंस कोर्सेज की जो आपके फाइनेंस करियर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। चाहे वो आपके जॉब रोल वाइज हो, चाहे वो आपकी सैलरी वाइज हो, हर एक एंगल से ये टॉप 5 फाइनेंस कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे टॉप 5 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है उन कोर्सेज के बारे में। तो एक एक करके देखेंगे कौन से कोर्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आप एलिजिबल हैं नहीं है उस कोर्स के लिए, क्या ड्यूरेशन है, एवरेज फीस क्या है इंडियन रुपीस में, जॉब रोल्स क्या है और एवरेज सैलरी क्या रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कोर्स में हमारा सीए कोर्स यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अगर एलिजिबिलिटी की बात हो तो वो है 10+2 क्वालिफिकेशन, यानी कि 12th करने के बाद आप इसके एग्जाम्स दे सकते हैं। ड्यूरेशन 4 से 5 साल का है, जिसमें आपकी आर्टिकलशिप भी कवर्ड है। एंड जो एवरेज फीस है साल मतलब 4 से 5 साल में आपकी जो फीस लगेगी इसमें, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस हो, कोचिंग फीस हो, सब मिला के वो 2 से 3 लाख रुपए का अमाउंट रहता है। जॉब रोल अगर देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, और जो पैकेज होता है एवरेज सैलरी वो 7 से 20 लाख रुपए पर एनम। मतलब 20 लाख रुपए बहुत ही हाई एंड पे चला गया। जनरली जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 6 से 7 लाख मिलता है। अगर एक्सपीरियंस है कुछ आपको तो वो 9 से 10 लाख तक का भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम ACCA कोर्स की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 क्वालिफिकेशन एंड कैन बी परस्यूड बिफोर ग्रेजुएशन। ये एक ऐसा कोर्स है ACCA जो आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जनरली बच्चे नहीं करते, बट ऑप्शन है, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप 12th के बाद तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ड्यूरेशन 2 से 3 साल है, अमाउंट फीस 2 से 3 लाख रुपए है, और अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल, ये सारे जॉब रोल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, और जो पैकेज है वो है 8 से 16 लाख पर एनम। बात करते हैं तीसरे कोर्स की, जिसका नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ही अच्छा कोर्स है। हाँ, लेकिन एक ऐसा कोर्स है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ जिन्हें इंटरेस्ट है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में वही जा सकते हैं। कौन सी चीज़ें थोड़ी देर में बताऊंगा। सो ग्रेजुएशन विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो CFA वो कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और जिनके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। 2 से 5 साल लगते हैं, और इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, CFA लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, और जो फीस है वो है 2 से 2.5 लाख पर लेवल। हर एक लेवल की जो फीस है वो 2 से 2.5 लाख है। तो हाँ, एज कम्पेयर टू CACCA थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ना। जो जॉब रोल्स हैं आपके, ओके, वो है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर। तो मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको पोर्टफोलियो मैनेज करना, इक्विटी, डेट, ओके, इन सब के मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, फंड, ओके, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो CFA इज़ फॉर यू। ठीक है, एंड जो इसका एवरेज पैकेज है वो है 10 से 12 लाख रुपए पर एनम। नाउ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, तो मैं यहाँ पे इंडियन CMA की बात नहीं कर रहा हूँ, ये US CMA की बात हो रही है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बैचलर डिग्री के बाद आप इसे कर सकते हैं। 6 से 9 महीने, बहुत कम समय लगता है इसको करने में, लेकिन हाँ, ये उतना ही रिग्रेस, उतना ही हार्ड होता है करने के लिए। इसकी जो फीस है वो 1 से 2 लाख रुपए की है, और फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एडवाइजर, एंड 6.5 से 50 लाख रुपए पर एनम तक सैलरी जा सकती है। बट सी, 50 लाख इज़ द हाईएस्ट, एंड अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 6 से 7 लाख ही होता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो सैलरी है इसमें बढ़ती है, और अच्छे से बढ़ती है, काफ़ी डिमांड है इसकी। ठीक है, और उसके बाद FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक कि आपने इसका नाम सुना होगा। काफ़ी तेज़ी से ये कोर्स उभर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसका फोकस एरिया रिस्क मैनेजमेंट होता है कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। ये भी आप बैचलर डिग्री के बाद कर सकते हैं। 1 से 2 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है, 2 पार्ट में से होता है, किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2। 1.5 से 2 लाख रुपए पर पार्ट की यहाँ पे आपकी फीस होती है, टोटल एग्जामिनेशन फीस, कोचिंग फीस सब मिला के। एंड जॉब रोल्स है रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजर, एंड 10 से 18 लाख पर एनम इसकी एवरेज सैलरी होती है। तो ये थे टॉप 5 फाइनेंस कोर्सेज। ठीक है, जिसमें से आप जो आपको लगता है आप चूज कर सकते हैं। हाँ, 1-2 के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि CA कोर्स आप जानते ही हैं, ये आपको एक वर्सैटिलिटी, एक मतलब वर्सेटाइल बनाता है थोड़ा सा, आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर CFA की बात करी जाए तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग,
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सब में ही बस जा सकते हैं। ACCA की बात करें तो इसको करने के बाद भी आप ऑडिट की फील्ड में, आप टैक्स कंसल्टेंट्स की फील्ड में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जॉब रोल्स काफ़ी सारे मिलते हैं। तो आई होप आपको जो कन्फ्यूजन था इन कोर्सेज़ के बारे में वो पता चल गया है। अगर इसमें से किसी कोर्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड है या उसके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।